जीवन दर्शन यात्रा में आज अध्यात्म की सूक्ष्म यात्रा पर संवाद करते हैं। मित्रों, होश और साक्षी भाव को बढ़ाने के प्रयोग के लिए हमें शब्द, श्वास और विचार के बीच के सूक्ष्म तल को देखने का, होश में रहने का और साक्षी भाव में रहने और जीने का प्रयास और अभ्यास करना चाहिए। दो शब्दों के बीच में जो सूक्ष्म यात्रा है, दो श्वासों के बीच में जो सूक्ष्म कड़ी है और दो विचारों के बीच में जो सूक्ष्म कड़ी है, जहाँ पर विचार विचार से जुड़ता है, श्वास श्वास से जुड़ती है, शब्द शब्द से जुड़ता है। इस जुड़ाव के बीच की सूक्ष्म यात्रा या पल भर की, क्षण भर की अवधि के बीच अगर जागरूक रहने का, होश में जीने का और साक्षी भाव में रहने और जीने का प्रयास, अभ्यास या अनुभव करें तो मित्रों, हम जीवन के गहरे तल को, मन के गहरे तल को और मन की क्रिया प्रतिक्रिया और मन के विचार एवं विचार शून्यता की यात्रा में नियमित निरंतर रूप से सूक्ष्म तल पर हम गति कर पाएंगे। इसको थोड़ा प्रायोगिक रूप से समझते हैं। जैसे वाणी के माध्यम से जब भी हम शब्द बोलते हैं तो दो शब्दों के जोड़ने वाली जो कड़ी है, उसके बीच का जो क्षण भर का समय है, जो बहुत कम समय है, जो बहुत सूक्ष्म समय है, 1 सेकंड का 100वां हिस्सा, 1000वां हिस्सा जो दो शब्दों को जोड़ रहा है, उसके बीच के समय को पकड़ने का अगर हम प्रयास करें, जैसे हम माला करते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे हम भाषण दे रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो हम शब्दों के प्रति, क्रिया प्रतिक्रिया, दृश्य कृत्य के प्रति तो जागरूक है, लेकिन दो शब्दों के बीच का पल भर का, क्षण भर का समय है, उसके प्रति भी अगर हम जागरूक रहे तो जागरूकता और होश की यात्रा में बहुत अद्भुत क्रांतिकारी रूपांतरण होगा और होश की यात्रा में बढ़ोतरी होगी। हम बेहोशी में इतना जीवन जीते हैं कि न तो शब्दों के प्रति जागरूक रहते हैं और न कर्म या कर्म फल के प्रति जागरूक रहते हैं। लेकिन अगर शब्द और कर्म फल के प्रति हम जागरूक रहे तो धीरे धीरे शब्दों के बीच की कड़ी है, उसके प्रति भी जागरूक रहने की प्रक्रिया में अद्भुत वृद्धि होगी। ठीक उसी तरीके से शब्द के बीच के प्रति जागरूक रहने के साथ में जो हमारी श्वास प्रश्वास चल रही है, श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है, श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है, ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया घट रही है। लेकिन दो श्वासों को जोड़ने वाली जो बीच की कड़ी है, श्वास अंदर जा रही है, फिर वापस यू टर्न मारकर श्वास बाहर आ रही है, फिर बाहर से श्वास वापस भीतर जा रही है। तो बाहर जो श्वास आ रही है और बाहर आकर जो भीतर जा रही है, उस समय एक छोटा सा समय का बहुत सूक्ष्म अवधि है। श्वास जब अंदर जाती है और थोड़ा सा विराम लेती है और अंदर गई श्वास वापस बाहर आती है, तो श्वासों के बीच की कड़ी को पकड़ने का, अनुभव करने का हम अगर प्रयास करें तो हमारे होश की यात्रा में अद्भुत वृद्धि होगी। क्योंकि यह बहुत ही सूक्ष्म प्रयोग है। साधक जब मौन, एकांत, ध्यान की बहुत गहरी गहन यात्रा में जब प्रवेश करता है तो इन प्रयोगों को प्रायोगिक तल पर अपना सकता है। शब्दों के बीच की कड़ी को पकड़ना, श्वास के बीच की कड़ी को पकड़ना, ठीक उसी तरीके से विचार के बीच की कड़ी को पकड़ना। जैसे हम बोल रहे हैं तो विचार आ रहे हैं, जैसे हम मौन है, एकांत में है और किसी भी तरीके का शब्द या किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं कर रहे, तब भी हमारे विचार चालू रहते हैं। क्योंकि निंद्रा अवस्था और सपने की अवस्था में हम जागृत अवस्था में नहीं होते हैं, निंद्रा अवस्था में हमारे विचार नहीं होते हैं। लेकिन एक विचार के बाद में दूसरा विचार, दूसरे के बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से असंख्य विचारों का प्रवाह जारी रहता है। लेकिन एक विचार के बाद में जो दूसरा विचार आ रहा है, उस विचार के बीच की कड़ी को पकड़ने का प्रयास और अभ्यास करें तो शायद होश की यात्रा में बहुत अद्भुत वृद्धि होगी। लेकिन मित्रों, विचार के बीच की कड़ी को पकड़ना,
शब्दों के बीच की कड़ी को पकड़ना और श्वास के बीच की कड़ी को पकड़ना बहुत गहरा आंतरिक आध्यात्मिक प्रयोग है। अगर हम इस प्रयोग को शांत एकांत वातावरण में प्रायोगिक तल पर प्रयोग या उपयोग करें, या फिर हम मौन एकांत शांत वातावरण में विचारों को देखते 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 विचार को देखने के साथ में विचार के बीच की सूक्ष्म कड़ी को देखने का प्रयास करें, तो मित्रों होश की यात्रा में अद्भुत वृद्धि होगी। ये छोटे छोटे सूक्ष्म प्रयोग हमारी आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा में प्रायोगिक तल पर बहुत ही अद्भुत, महान और क्रांतिकारी रूपांतरण करते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक माला है और एक माला में एक फूल पिरोया है, 108 मनकों की माला है, और एक फूल के बाद में दूसरा फूल, दूसरे के बाद में तीसरा। तो हम फूलों को तो देख रहे हैं, लेकिन फूलों को जोड़ने वाली जो बीच की कड़ी है उसको भी हम होश में रहकर साक्षी भाव में सजगता और जागरूकता के साथ में देखने का प्रयास करें, तो मित्रों होश की यात्रा में अद्भुत वृद्धि होगी। मित्रों आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में इतनी ही बातें। मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। कल हम किसी और नए विषय को लेकर सार्थक संवाद करेंगे। आप सब हमसे जुड़े हैं और जुड़े रहें। जारी है और जारी रहेगी जीवन दर्शन यात्रा।